नमस्कार, डेली पीसीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, मानगढ़ पहाड़ी जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाने का प्रस्ताव है, यह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी एनएमए ने राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय को पत्र सौंपा है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह राजस्थान गुजरात सीमा पर अरावली की पहाड़ियों में अवस्थित है। यह एक आदिवासी विद्रोह स्थल है जहां पर 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हुआ था। इसलिए इस स्थान को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? पीवी सिंधु, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या फिर एमसी मैरी कॉम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीटी उषा। हाल ही में देश की महान महिला एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। उषा के नाम से प्रसिद्ध पिलावुलकंडी थेकापराम्बिल उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। उनका जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली ग्राम में हुआ था। उन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। गौरतलब है कि संगीतकार इलैया राजा वीरेंद्र हेगड़े व वी विजयेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव समर्पित है भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। बात कर लेते हैं पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ साथ निकला, इसलिए विकल्प डी सही है। यह ओडिशा का एक वार्षिक तौर पर मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। इस रथ यात्रा का आयोजन 9 दिनों तक होता है और रथ यात्रा के वापसी महोत्सव को बहुधा यात्रा कहा जाता है। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, जबकि देवी सुभद्रा का रथ सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तरफ से G20 के लिए शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? विनोद रॉय, अमिताभ कांत, अजीत डोभाल या फिर सुशील चंद्रा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। जान लेते हैं G20 के बारे में। यह विश्व के देशों का एक समूह है जो दुनिया की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का संचालन करेगा, जिसमें यहां आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। इस साल G20 सम्मेलन नवंबर 2022 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, भितरकणिका मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। भितरकनिका मैंग्रोव वन भारत के ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक मैंग्रोव परिक्षेत्र है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के डेल्टा क्षेत्र में विस्तारित है। मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर आर्द्रता युक्त तट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं, क्योंकि वे बेहद कम तापमान का सामना नहीं कर सकते हैं। वे नमकीन मिट्टी में समुद्र के तटों पर वहां भी जड़ें जमा सकते हैं जहां ज्वार की पहुंच हो। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमि में से एक है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर फिनलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क 63 देशों की सूची में शीर्ष पर रहा, इसलिए विकल्प सी सही है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है, जिसमें भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। यह सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य भारत के राष्ट्रपति के योग्यता के संदर्भ में सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या फिर लाभ के पद पर ना हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आगामी 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ होने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बात करें राष्ट्रपति पद की योग्यता की, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। यह योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसलिए उत्तर विकल्प बी होगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के पहले नागरिक हैं और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन शासी परिषद द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। यह दिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से भी अधिक देशों में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? शराब का निषेध, काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन या फिर सूचना का अधिकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP शामिल है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 47 नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, इसलिए उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथ्रेक्स बीमारी के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? सिक्किम, मणिपुर, केरल या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले में एंथ्रेक्स रोग की उपस्थिति का पता चला है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह रोग बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। एंथ्रेक्स आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। एंथ्रेक्स की बात करें तो यह बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे मैलिग्नेंट पस्ट्यूल या वुलसाटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। WHO के अनुसार यह मुख्य रूप से शाकाहारी जीवों की बीमारी है। अंतिम प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा सीमा को परिभाषित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, USA और कनाडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच या फिर भारत और चीन के बीच? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है।
मैकमोहन रेखा वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गौरतलब है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से स्पर्श नहीं करती है? रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया या फिर सर्बिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।